घनों को क्या कीजिए, प्रसारित रूप में लिखिए। और ये पहला क्या बोला है हमारा, 2x धन 1 की घात कितनी है, 3। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये देखो, जब अपन हल लिखेंगे तो हल में हम सवाल को क्या लिखेंगे भाई, तो 2x धन 1 की घात हो गया। अब क्या बोलेंगे अपन, तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो a धन b की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a बराबर कितना हो गया आपका 2x और b बराबर कितना हो गया 1। मान रखते हैं अपना, तो मान रखेंगे तो a का मान देख लीजिए कितना है 2x धन 1 और इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 यानी 2x की घात 3 धन, अब b का मान देखो कितना है 1 है, तो a की घात 3 धन 3 गुणित a का मान देखो कितना है, तो 2x की घात 2 गुणित b का मान देख लीजिए कितना है 1 और धन 3 गुणित, अब a का मान देखो कितना है आपका 2x और गुणित अब b स्क्वायर यानी 1 का, ठीक है। अब यहीं से देखो, अब अपने को हल करना है तो कैसे हल करेंगे अपन, 2 की घात 3 यानी ऐसा 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी, तो कितना हो गया 8x की घात, क्लियर। अब धन 1 की घात 3 यानी 1 धन 3, 2 की घात 2 यानी 4x की घात 2 और ये 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा और धन 3 दूनी x और 1 का वर्ग यानी, ठीक है। तो 8x की घात 3 धन 1 धन 3 4 x का वर्ग धन 6 कम 6x। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां से लिखते हैं तो 8x की घात, ठीक है, धन फिर 12x की घात 2 धन 6x और धन 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा। क्या जरा क्वेश्चन दूसरा देखो जरा क्या बोल रहा है इसी का, ये बोल रहा है आपका 2a ऋण 3b की घात, चलो ठीक है। तो हल करेंगे जैसे कि वैसे लिख देंगे हम, चलो कितना हो जाएगा यहाँ से 2a माइनस 3b की घात 3, क्लियर। और क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए जरा, कि a ऋण b की घात 3 बराबर, ठीक है, ऋण b की घात, फिर उसके बाद ऋण 3a स्क्वायर b और धन 3ab स्क्वायर, क्लियर। अब यहीं से देखो जरा क्या हो जाएगा जब अपन हल करेंगे तो a बराबर यहाँ देखो कितना हो गया 2a और यहाँ बाद में b है, यहाँ बाद में कौन है देखो जरा, तो b बराबर कितना हो गया आपका 3, क्लियर हो गया। अब रखे मान 2a माइनस b का मान देखो 3b और इसकी घात कितनी 3 बराबर, यहीं से a की घात 3 यानी 2a की घात 3 ऋण b की घात 3 यानी 3b की घात 3 ऋण 3 और a का वर्ग यानी 2a, 2a का वर्ग, ठीक है, इनटू b का मान देखो तो 3b धन है तो धन, अब 3 गुणित a का मान देखिए कितना है आपका 2a, तो हमने 2a लिख दी और गुणित b का वर्ग यानी 3b का, अब यहीं से देखो जरा 2 की घात 3 यानी बोलो 8 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण, अब देखो 3 किया 9, ठीक है। अब गुणित 2 का वर्ग क्या है 4 और a का वर्ग और जो हो गया आपका b। अब देखना यहीं से धन 3 दूनी 6, ठीक है। अब
गुणित, अब 3 की घात 2 यानी 9 और b का वर्ग। चलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो, आ गया। अब इसके बाद इसको और हल करो, चलो कितना हो जाएगा ये, बोलते चलिए 8 a की घात ऋण कितना 27 b की घात ऋण, चलो 9 चौक 36, क्या a का वर्ग b, फिर धन है तो चल 9 छिक्के बोलो 54 और a है तो a और j हो गया b का, क्लियर। अब यहाँ देख j लिखे हमने 8 a की घात 3, फिर इसके बाद इसको सबसे लास्ट में लिखना, पहले इसको लिख देते हैं, तो कितना है देखो ऋण 36 a स्क्वायर b और धन 54 a b स्क्वायर और ऋण कितना हो गया 27 b की घात 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अपन क्या करते हैं, अपन ने लिख लिया, अब इसको हम 100 ऋण 1 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख लिया अपन ने। अब चलिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो जरा, a ऋण b की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर और ऋण b की घात कितनी 3। अब यहीं से देखो a बराबर, पहले देखो यहाँ पर 100 है तो a बराबर आपका 100 हो गया और b बराबर कितना हो गया आपका 1, क्लियर। अब यहीं से देखो मान रख देते हैं, a का मान देखिए कितना है, बोल के बोलिए 100 ऋण b का मान और इसकी घात कितनी हो गई, अब a की घात 3 यानी 100 की घात ऋण 3। अब a की मान देखो a का स्क्वायर यानी तो 100 की घात कितनी हो गई 2 हो गई। अब गुणित b का मान देखो कितना है धन 3, a का मान देखो कितना है आपका, तो गुणित b स्क्वायर देखो b का मान यानी 1 का वर्ग ऋण b की घात 3 यानी 1 की घात 3, क्लियर हो गई स्टेप, क्यों भाई हो गई क्लियर। अब यहीं से देखो 100 की घात 3 यानी देखो ये डबल जीरो है, कितने बार लिखना पड़ेगा अपने को 3 बार, तो 2 और ये 3 ऋण 3 गुणित, अब यहाँ देखो डबल जीरो है, कितने बार लिखना पड़ेगा 2 बार, तो 1 और 1 2 और ये 3 एक कम, अब धन 3 एक कम 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम गुणित 1 का वर्ग यानी 1 ऋण 1 की घात 3 यानी, क्लियर। अच्छा यहीं से देखो ऋण, चलो गुणा करो 3 एक कम 0 0 0 0 धन 300 एक कम, ठीक है, और ऋण 1। अब वही वाली बात, धन वाले अलग और ऋण वाले अलग, तो पहले ये दोनों को लिख लो धन धन, ठीक है, जोड़ दे तो 0 0 0 0 0 0 3 0 3 फिर 0 0 0 और फिर कितना हो गया 1, फिर ऋण, इसी प्रकार ये दोनों को लिख लो, चलो लिखो जरा, बोलो 1 0 0 0 और अब घटा दीजिए, कैसे घटाते हैं देख लो जरा, चाहे तो बाजू में, चलो घटाओ जरा, ठीक है, चल 1 0 0 0 और ये कितना हो गया आपका, घटाइए, चलो शून्य के मान 10 में से 1 गए तो यहाँ बचा 9, यहाँ 1 उधार ले ली कितना बचा 2 और 2 में से शून्य गए तो 2 और यहाँ से अपन ने कुछ उधार लिए क्या, तो ये शून्य का, अब यहाँ से देखना जरा, शून्य में से 3 घट नहीं सकता तो एक यहाँ से उधार ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया आपका 10, शून्य के मान 10 में से 3 गए तो, और यहाँ कितना बचा आपका
9, तो उसी की एक यहाँ से उधार ले लिया, तो 9 का 9, तो कितना आ गया देखो जल्दी से 970299, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,70,900 और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप इसी से संबंधित सवाल भी देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखो इसको भी हल करेंगे तो जैसे कि वैसे लिख दिया हमने, बोलिए आप बोलते हैं 102 की घात। अब चलो इसको 100 धन 2 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं हम। अब ये कौन से फार्मूले में अप्लाई हो जाएगा? a धन b की घात बराबर a की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर और धन b की घात धन, इसलिए सब में क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अच्छा a बराबर देखो कौन है? तो 100 है। b बराबर देखो क्या है? तो b बराबर 2 रख दीजिए मान यहाँ। a का मान बोलो कितना है? धन b का मान बोलो और इन सब की घात कितनी? बराबर a की घात 3 यानी क्लियर, धन 3 a का मान देखो 100 तो 100 का वर्ग गुणित b का मान देखो कितना है 2 धन 3 गुणित a का मान कितना है गुणित b का मान देखो 2 की घात 2 धन b की घात 3 यानी 2 की घात। क्लियर, चलो हल करते हैं। फिर से वही बात, डबल शून्य है, कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा ना। तो चलो बोलो जरा 1 2 लिख दिए धन 3 गुणित, अब यहाँ कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, तो 1 और 1 2, ठीक है। और यहीं से देखो चाहो तो आप एक काम करना, अभी अगली स्टेप में कर देंगे। धन 351 गुणित 2 का वर्ग यानी धन 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, इसको 3 बार 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर हो गया। अब यहीं से देख लो जरा, यहाँ से इसको जैसे कि वैसे लिख देंगे। तो चलो 1 2 और जे 3 हो गया। अब धन चलो 3 दूनी और 6 कम, तो 6 कम 6 और कितने शून्य है? 4 1 2 3 धन, ठीक है। अब 4 किया तो ये कितना हो गया? 1200 धन कितना हो गया? 8। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कैसे जरा 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद यहाँ से चलो 0 0 0 और उसके बाद 6, फिर यहाँ से चलो 0 0 2 1, फिर उसके बाद 8, जोड़ दीजिए आप। चलो जोड़ो 8, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर ठीक है। तो कितना आ गया बेटा बताओ जरा? कितना? 10 61 200 और यही हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले a की घात 3 धन b की घात 3 a स्क्वायर कर दिया आपने। अब यहाँ देखो जी a और b यही है पूरी सवाल की जड़, ठीक है ना। इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो जरा 8 यानी गुणन 2 4 2 दूनी 2 1 कम 1 2 3 यानी 2 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखो 1 की घात 3 2 की घात 3 यानी ऐसा लिख सकते हैं 2 1 की घात 3। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब ऐसे ही धन b की घात, अब यहाँ देखो ऐसे लिख दो 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब देखना 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन यहाँ फार्मूला के अनुसार 3 इंटू a स्क्वायर, यानी a मतलब क्या? तो 2a की घात
4 तिया और a स्क्वायर आ गई इसके धन। ऐसे ही 3 a का मान देखो कितना है 2 है, गणित b का मान b स्क्वायर, यही फार्मूला होता ना 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो ये कुल मिलाकर देखो जरा क्या होता है, चूंकि a की घात 3 धन b की घात 3, ठीक है, धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर बराबर ये होता है a धन b की घात। चलो a बराबर यहाँ देखो कितना है 2a और b बराबर कितना है 20। तो इसकी जगह में डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप बताओ, बोलो 2a धन b की घात। अब देखो ये बन गया गुणनखंड, अब कितने बार लिख देंगे इसको 3 बार, तो ये हो जाएगा 2a धन b, 2a धन और यही अपना क्या हो जाएगा। अब ये 8वां का हमारा कौन सा हो गया, पहला हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच के सवाल बन जाएंगे आपसे, सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम जाएगी ये बटे वाले में, तो उनको देख लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ देखो बेटा, तो ये 27p की घात 3, तो आप कुछ नहीं करो, जैसे हमने ये 216 के गुणनखंड निकाले हैं ना, ऐसी किसके भी निकाल लेंगे 27 के, 27 के भी ना निकालेंगे तो 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम, यानी 3 कितने बार देते हैं। तो हम इसे जब हल लिखेंगे तो हल में हम जैसे कि वैसे ही सवाल उतार देते हैं, उतारते हैं क्या हो जाएगा 27p की घात 1/216। अब यहाँ देखना जरा ना, ये 9/2 p स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख देंगे 9/2 p स्क्वायर, ठीक है। और धन कितना है यहाँ से, ठीक है। अब इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं 3p की घात ऋण, इसे हम क्या लिख सकते हैं 216, देखो 216 यानी 6 बटे में है 1/6 की घात, हम क्या लिख सकते हैं इसको। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। अब कैसे यहाँ देखना, ये a का मान है 3p की घात ऋण का मान यानी 1/6 की घात। अब ऋण देखो फार्मूला लगा 3 गुणित a स्क्वायर यानी 3p स्क्वायर, ठीक है, और गुणित b यानी कितना, क्लियर हुआ। तो ये इसमें टूटेगा, b कैसा टूटता है जरा यहाँ देखो 9/2 p स्क्वायर। चलो इसको हल करो जरा कैसा ये बनता है कि नहीं, इसमें देख लेते हैं, है ना। तो देख लेना जरा यहाँ अलग से। तो देखो इसको हल करते हैं, 3 गुणित 3 का वर्ग यानी 9 और p का गुणित 1/6, 3 एकम 3 तिया वो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 9p स्क्वायर बटे। टूटा कि नहीं जल्दी से बताओ। तो कर सकते हैं ऐसा, हमने आपको पहले ही बोला था ये मेन है, ये a और b उसी के हिसाब से तोड़ना आपने को। और फिर हमने लिखे धन, अब फिर से 3 गुणित a का मान बोलो क्या, बोलो 3 गुणित 3p, ठीक है हो गया। और गुणित b स्क्वायर यानी तो गुणित 1/6 का, क्लियर हो गया ये। अच्छा फिर से देख लो, इसको हल करेंगे तो 3 गुणित 1/6 गुणित 6, चलो 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 2 दूनी, तो p बटे कितना हो गया, आगे ना समझ। अब इतना समझ में नहीं स्टेप बताइए, कुल मिलाकर बताओ जी a हो गया और ये b हो गया, तो यानी a मतलब कितना 3p, और चाहो तो आप यहाँ पहले समीकरण लगा दो, चूंकि a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b, ठीक है, धन 3ab स्क्वायर, ये बराबर होता है a ऋण b की घात बोलो 3, और a बराबर यहाँ क्या मिल गया बोलो, और b बराबर बोलो कितना मिल गया 1/, क्लियर।
तो यहीं से देखो जरा क्या हो जाएगा, ए की जगह में 3 ऋण बी की जगह में और इसकी घात, अब कितने बार लिखते हैं इसका, तो 3p - 1/6। फिर और यही हमारा क्या हो गया। तो उसके बाद अपन 9वां सवाल अपन ने, ठीक है, पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है। तो अब यहाँ देखते हैं जब अपन हल करेंगे तो हम सवाल को जैसे कि वैसे 27y की घात 3 है कितना 125 z की घात, क्लियर हो गया। अब यहीं से देख लीजिए, है ना, हम 27 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा 3y की घात 3 अभी बताए थे, ऐसे 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ना, तो 5z की घात 3 हो गई। पर एक फार्मूला होता है वो हमेशा याद रखना, ठीक है, यहाँ की करके, ठीक है। तो ये देखो जरा, a धन b, तो a की घात 3 और b की घात 3 बराबर ये क्या होता है, तो ये होता है a धन b, एक कोष्टक में, और इधर होता है a का वर्ग, ठीक है, ऋण ab धन b का वर्ग, क्लियर। अच्छा, यहाँ मान लो माइनस होता, तो यहाँ माइनस होता तो पहले में माइनस हो जाता और बाद में क्या हो जाता, प्लस, यहाँ पूरा प्लस होता। आगे समझ, जैसे वो सवाल में आपको लगेगा, ठीक है। तो चलो देखो जरा, a बराबर कितना है, जल्दी से बोलो 3y, और b बराबर बोलो 5। अब इसी में मान रख दो, तो a की घात 3 यानी 3y की घात धन, फिर b की घात 3 यानी, क्लियर हो गए बेटा, बराबर a का मान देखो कितना है 3y धन b का मान 5z, फिर कोष्टक में बोलो a स्क्वायर यानी 3y का वर्ग, इसलिए यहाँ बड़ा कोष्टक ऐसे इस्तेमाल कर लेना हम लोग। फिर उसके बाद ऋण है तो a का मान 3y गुणित b का मान देखो कितना है 5z, और धन b का वर्ग यानी 5z का, और ये कोष्टक बड़ा वाला। अब यहीं से देख लीजिए 3y धन 5, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहीं से देखो 3 का वर्ग यानी y का ऋण 3 5 y धन 5 का वर्ग यानी और z का, और यही हमारा क्या हो जाएगा 64 n की घात 3 ऋण 343 n की घात 3। अब यहीं से देखना है ना, यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं। हल में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सवाल को, तो 64 n की घात, ठीक है, ऋण 343 n की घात, अब 64 यानी 4 की घात 3, ठीक है, 4 तो 16 64 यानी 4n की घात, ऐसा लिख सकते हैं ऋण, ऐसे 343 देखो 7 गुणित 7 गुणित 7 सती 49 गुणित 7 7 में 63 का 3 80 का 6 7 28 का 6। तो बताओ ये 343 किसकी घात 3 होगी, तो ये लिख सकते हैं 7n की घात, और हमने अब भी बोले क्योंकि एक फार्मूला बताया मैंने आपको, क्या बताया फार्मूला, जल्दी से बोलो, a की घात 3 ऋण b की घात 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस था तो मैंने यहाँ बोल दिया, यहाँ प्लस आ जाता है और बाद में क्या आता है माइनस, परंतु यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे क्या जाएगा और बाद में क्या जाएगा, तो यहाँ फार्मूला बोलो क्या बन जाएगा आपका, कोष्टक में बोलिए a का वर्ग धन, क्लियर हो गई इसके। अब यहाँ से a बराबर क्या मिल गया आपको, और b बराबर क्या मिल गया, रखते हैं मान हम लोग, क्या रखते हैं देखो बोलो 4m की घात ऋण बराबर बोलो 4m ऋण 7m, बड़ा कोष्टक इस्तेमाल कर दे। फिर a का वर्ग यानी बोलिए a का वर्ग यानी 4n का धन, a का मान 4n,
ठीक है, गुणित b का मान देखो कितना है 7n धन, अब b का वर्ग यानी 7n का और ये बड़ा कोष्ठक। अब यहीं से लिख लीजिए आप 4m ऋण 7n एक कोष्ठक में, और यहाँ पे 4 का वर्ग यानी 16 m का वर्ग धन 28 m n धन 7 का वर्ग यानी 49 और n का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हल लिखो जरा, सवाल में क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो। x की घात y की घात धन z की घात 9yz, ठीक है। अब यहाँ 27 लिख सकते हैं 3x की घात y की घात धन z की घात ऋण इसको 3 इंटू x का मान देखो कितना है 3x, तो ये 3x इंटू ऐसे पढ़ सकते हैं बोले इसको। अब यहीं से देखो जरा, अब मैं फार्मूला ला रहा हूँ क्योंकि देखना, हाँ ठीक है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 ऋण 3abc, ये बराबर होता है a धन b धन c, ठीक है, इंटू a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो a बराबर देखो कितना है यहाँ पे, a बराबर, अच्छा b बराबर बोलो बोलो बाय, और c बराबर बोलो मान इसमें बोलिए भाई। चलो a की घात 3 यानी 3x की घात धन y की घात धन z की घात ऋण 3 बोलो 3x इंटू y इंटू बराबर देखो a का मान b धन c पक्का एक कोष्ठक में। अच्छा दूसरा a का वर्ग यानी धन b का वर्ग यानी धन c का वर्ग यानी, क्लियर हो गया। अच्छा ऋण a का मान 3x इंटू b का मान फिर माइनस, अब उधर मैंने नहीं लिया तो इधर माइनस करके है ना। चलो b का मान y, c का मान माइनस a का मान, ठीक है 3x इंटू c का मान, क्लियर। चलो रख दो मान बराबर के नीचे बराबर, बोलो 3x धन y धन इंटू बोलो 3 का वर्ग यानी 9x का वर्ग धन धन ऋण बोलो 3xy ऋण yz ऋण 3xz, और यही हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन कौन से में चल रहे हैं, 14, ये 11वां हुआ, ठीक है, और हमने 13वां आपको, ठीक है, पिछले उसमें करवा दिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 14, बस इतने ही अपने को इस प्रश्नावली से करना है। तो 14 में देखो ये 2 भाग है 14 के, मैं एक भाग बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो बोलो जरा, ऋण 12 की घात धन 7 की घात धन, अब देखना फिर से यहाँ फार्मूला देखो, चूंकि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, ये बराबर होता है 3xy, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा ना, यहाँ x की घात 3 है तो यहाँ पहले क्या है देखो 12 की घात, तो x बराबर क्या मिल गया आपका ऋण का 12, यहाँ y है और यहाँ क्या है, तो y बराबर 7, यहाँ z है, यहाँ क्या है, तो z बराबर, रखो मान जरा, ऋण 12 की घात धन धन बराबर 3 गुणित x का मान गुणित y का मान 7 गुणित z का मान, चलो यहीं से करें देखना 12 दिया 36 काय के माइनस के
गुणित सत्तापन हो गया। अब यहीं से हम गुणा कर लेते हैं 36 और इसका 35 का, 5 6 30 का शून्य हासिल का 3 और 5 3 15 और 3 एक अंक छोड़ देते हैं, 3 6 का हासिल का 3 किया और 1, चलो करो जरा, शून्य 16 का 6 हासिल का 1 और 1 का, तो कितना आया भैया, पर जी माइनस है ना, तो माइनस का कितना 1260 और यही हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए आप क्या कर लोगे, ये दूसरे को कर लोगे, बिल्कुल सेम फार्मूला। यहाँ पर देखो जरा x बराबर कितना मिल जाएगा 28 और y बराबर ऋण का 15 और z बराबर ऋण का 13, है ना, ऋण ऋण गुणा होगा तो कितना में परिवर्तित हो जाए, कर सकते